मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि बंगाल के नौजवानों, बंगाल के किसानों, बंगाल की माताओं बहनों की हर संभव सेवा करूं। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को आप तक ठीक से पहुंचने ही नहीं देती। अरे भाई, अगर इनको मोदी से परेशानी है, ये तो मैं समझ सकता हूं। इनको बीजेपी से दुश्मनी है, ये भी समझ में आता है। लेकिन टीएमसी तो बंगाल के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रही है। सिंगुरेर এই পবিত্র ভূমিকে আমার प्रणाम। सिंगूर का ये जन सैलाब, आप सभी का ये जोश, ये उत्साह, और मैं तो देख रहा हूं, शायद पीछे लोग देख भी नहीं पाते होंगे। मैं अभी दोनों तरफ कोने पर जाकर देखा, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। हुगली और वंदे मातरम का रिश्ता तो और भी विशेष है। कहते हैं यहीं पर ऋषि बंकिम जी ने वंदे मातरम को उसका पूर्ण स्वरूप दिया। साथियों, बांग्ला भाषा और साहित्य बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बांग्ला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी तब मिला जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। बांग्ला भाषा में रिसर्च को बल मिलेगा। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले दिल्ली में सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। हमारी सरकार के प्रयासों से ही गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। विकास और विरासत के इसी मॉडल पर चलते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल के विकास को भी गति देगी। साथियों, पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं, बहुत बड़ी कोस्टलाइन है, यहां उपजाऊ जमीन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में कुछ न कुछ खास है, और यहां के लोग तो बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य,
समर्पण अद्भुत है। भाजपा हर जिले की इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाएगी और जब हर जिले के हिसाब से योजनाएं बनेगी तो इसका सबसे ज्यादा लाभ उन जिलों में रहने वालों के लोगों को होगा। जैसे यहां की धनिया खाली साड़ी है, यहां का जूट है, हैंडलूम से जुड़े अन्य प्रोडक्ट है। पीढ़ियों से लोग इस काम से जुड़े हैं। बीजेपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत हर जिले के ऐसे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देगी। भाजपा सरकार बनाते ही प्लास्टिक को लेकर ठोस नीति बनाएगी और जूट की पैकेजिंग को और बढ़ावा देगी। इससे यहां के जूट उद्योग को और बल मिलेगा। साथियों, हुगली में बहुत बड़ी मात्रा में आलू और प्याज की खेती होती है। अन्य सब्जियां भी उगाई जाती है। टीएमसी यहां के नौजवानों, यहां की माताओं बहनों, यहां के किसानों से दुश्मनी ठाने हुए हैं। साथियों, बंगाल के मछुआरों से टीएमसी कैसे अपनी दुश्मनी निकाल रही है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बंगाल में लाखों परिवार मछली के काम से जुड़े हुए हैं। यहां से अभी जितनी मछली एक्सपोर्ट होती है उससे कहीं अधिक संभावनाएं बंगाल में है। बंगाल के फिशरमैन में वो ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि मेरे मछुआरे भाई बहनों को मदद मिले, मेरे मछुआरे भाई बहनों को बेहतर टेक्नोलॉजी मिले। इसी सोच के साथ देश भर के मछुआरों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर की राज्य सरकारें अपने यहां के मछुआरों के नाम रजिस्टर करवा रही है। लेकिन बंगाल में इस काम पर ब्रेक लगा हुआ है। हम बंगाल की टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिखते हैं। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी नहीं पढ़ती है, लेकिन अफसरों को तो पढ़ने दो। लेकिन टीएमसी सरकार यहां के मछुआरों के रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। इससे बंगाल के मछुआरों को पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी केंद्र की स्कीम का फायदा नहीं मिल पा रहा है। साथियों, टीएमसी बंगाल के नौजवानों के भविष्य भी के साथ भी खेल खेल रही है। पूरे देश में हजारों आधुनिक पीएम श्री स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन टीएमसी बंगाल के बच्चों को पीएम श्री स्कूल की बेहतर शिक्षा से भी वंचित रख रही है। आप मुझे बताइए, बंगाल के बच्चों का भविष्य तबाह कर रही टीएमसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
और आयुष्मान भारत योजना बंगाल में भी लागू हो, गरीबों को मुफ्त इलाज मिले। साथियों, बंगाल में भाजपा की डबल इंजन सरकार बननी बहुत जरूरी है। जहां भी भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बहुत शानदार काम हो रहा है। टीएमसी के राज में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है और शिक्षा व्यवस्था भी, यहां की शिक्षा व्यवस्था भी माफिया और भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की माताओं बहनों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, आपके बेटे बेटियों को तब तक अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक यहां टीएमसी के पास सत्ता की ताकत रहेगी। टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा।